राम राम दोस्तों। जागो, भगवान देख रहे हैं। यहाँ अपने इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हाँ, भगवान को मानते तो बहुत सी तादाद है इसमें, ठीक है, मंदिर भी जाएंगे, भगवान को मानेंगे, लेकिन ना उनकी कोई सुनता है और ना ही ये सोचता है कि अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो भगवान देख रहा है। वही है ना कि पूजा पाठ करना बहुत सरल है, लेकिन धर्म को मानना बहुत कठिन है। मानना, हम किसी को दूसरे को दुख नहीं दे सकते, ठीक है, गलत चीज़ें नहीं कर सकते, वो चीज़ें थोड़ी सी भाई मुश्किल है, तो वो हर इंसान नहीं कर सकता। बस पूजा करने के लिए हर इंसान कर सकता है। भाई 2 अगरबत्ती लगाना कौन सी बड़ी बात है, कोई भी लगा सकता है। तो मेन वही है कि ना इंसान की उसकी अपनी लस्ट पे कंट्रोल है, ना दिमाग पे कंट्रोल है, ना सोने की कोई टाइमिंग है, ना उठने की कोई टाइमिंग है। इंसान अपने लिए 30 मिनट का समय नहीं दे सकता। 30 मिनट मतलब 30 मिनट वर्कआउट नहीं डेली का कर सकता है, तो वो अपनी लाइफ में कितना खुश रह सकता है। जब जो इंसान खुद को टाइम नहीं दे रहा तो वो किसी और का सगा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये है कि यार, जब भगवान तुमको बनाए हैं, भाई इंसान का जीवन बहुत मूल्य होता है। भगवान ये कहते हैं कि भाई तेरे को मैंने भेजा है, तू जो चाहेगा वो तू कर सकता है, लेकिन इंसान लस्ट के पीछे पागल हुआ पड़ा है। आज के टाइम पे 2 चीज़ों की पीछे ना इंसान पागल है, वो है पैसा और लस्ट। पैसा हर इंसान को चाहिए, सही बात है, लेकिन एक तरीका भी होता है पैसा कमाने का, मतलब आप जेन्युइन कमाओ। लेकिन इंसान आज के टाइम पे कुछ भी कर रहा है, किसी के साथ भी धोखाधड़ी कर देता है, ठीक, कुछ भी 2 नंबरी के काम कर रहे हैं, कुछ भी गलत काम कर रहे हैं, बस उनको पैसे से मतलब है। दूसरी है लस्ट। पैसा, लस्ट लस्ट दिखती रहती है उनको, आंखें मतलब उनकी यही ढूंढती रहती हैं कि हम पैसा कमा लेंगे, हमारे पास लड़की आ जाएगी। क्या मतलब यार, थोड़ा सा जागो, ये जीवन नहीं है। मैं ये सारी चीज़ों से बाहर निकला हूँ यार, कुछ नहीं रखा है। जब होश आया तो समझ आया कि यार ये बहुत गंदी जिंदगी जी रहा था मैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि जाग वही सकता है जिसके अंदर डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन के अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो तुमको जगा दे अंदर से। डिसिप्लिन वो चीज़ है, जब इंसान खुद को टाइम नहीं देता, बेकार है जिंदगी, लालत है उस इंसान पे। तुम सुबह उठ के तुम सूर्योदय होने से पहले उठ नहीं सकते हो, तुम इतने मतलब कमज़ोर हो दिमागी रूप से। तुम 30 मिनट खुद को वर्कआउट के लिए नहीं दे सकते हो, तुम इतने कमज़ोर हो दिमाग से। तुम डेली उठ के भगवान की आराधना नहीं कर सकते हो, तुम इतने कमज़ोर हो दिमाग से। वही है कि गलत पूजा पाठ, 2 अगरबत्ती लगाना, फिर उसके बाद पूरे दिन गलत काम करना, 2 नंबरी पैसा कमाना। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो दिन भर लड़कियों की बातें करना, ठीक है, जिनके 4-4, 5-5, 10-10 रिलेशनशिप हैं, लेकिन वो भी भगवान के मंदिर में जाके फ़ोटो क्लिक करेंगे, अरे जय भोले की, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। यार मानना नहीं है, सिर्फ मानना नहीं है, कम से कम भगवान से डरो। मैं कहता हूँ डरो, ज़रूरी है डरना। तुम्हारे अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि अगर मैं कुछ गलत करूँगा तो भगवान देख रहा है, मेरे साथ कुछ गलत होगा इन फ्यूचर। लेकिन इंसान ये सोचता है यार फ्यूचर किसने देखा, ये प्रॉब्लम हो जाती है। फ्यूचर किसने देखा, यहाँ से चीज़ें मैसअप होना चालू हो जाती हैं। लेकिन एक विद्यमान व्यक्ति वही है जो मैं कहता हूँ कि हर चीज़ पे उसका मन उसके कंट्रोल में हो, कंट्रोल माइंड हो। और कंट्रोल माइंड तभी हो सकता है जब वो इंसान डिसिप्लिन फॉलो कर रहा होगा। जितने भी बड़े ओहदे पे लोग हैं ना, वो डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं, उनका एक रूटीन होता है, वो रूटीन फॉलो करते हैं। लेकिन वही है कि तुम बस जिए जा रहे हो, 90% में हो, तुम उससे बाहर निकलना चाहते भी नहीं हो। प्रॉब्लम ये है, ठीक है, जिसको जैसा जीना है वैसा जिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो इंसान इस वीडियो को देख रहा है, जिसको वाकई में लगता है कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, तो वो बेसिक से 3 चीज़ें फॉलो कर ले जो मैं बता रहा हूँ। 90 डेज़ के लिए कर ले। 90 डेज़ में आपको खुद वो चीज़ें रियलाइज़ होंगी, यार बहुत ही पॉजिटिविटी है मेरे इर्द गिर्द। वो है सुबह सूर्योदय होने से पहले उठना, मिनिमम 30 मिनट वर्कआउट करना, और नहा धो के जिस भी भगवान को हम मानते हो उनकी आराधना करना, सूर्य देव को जल अर्पित करना, बस, ठीक है। धन्यवाद।